हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग की। देखिए 500% भाग गया छुपा हुआ शेयर। अब ये छुपा हुआ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब ये स्टॉक सबको दिखेगा, लेकिन उसको पहले समझना, उस प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे स्टॉक बेस फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल जड़ों पे होते हैं। आसमानों पे वो सबकी नजर में आएंगे, लेकिन वो जब अपने बेस बना रहे होते हैं, जड़ पे होते हैं, मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे वहां पे समझना है चीजों को, उस प्रोसेस के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज ये आपकी बहुत मदद करने वाली है ऐसी सारी सिचुएशंस में, खास करके बेस फॉर्मेशन, 2 पॉइंट सिस्टम, मोमेंटम आने वाली चीज। साथ के साथ मैं आपको कहूंगा ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में निफ्टी का बहुत ही बेहतरीन वीकली ऑप्शन सेलिंग का एक बहुत सिंपल प्लेन चीज आपके लिए लेके आए हैं, उसको आप देखिए। और आपके पास वीकेंड है, तो अभी भी मंथ एंड भी खत्म हुआ है, अगस्त स्टार्ट हो गया, जुलाई का मंथ एंड खत्म हुआ है, ये वीकेंड भी आ गया, साथ में फ्राइडे डे एंड हो गया। तो आपके पास 3 एक्सरसाइज बची है। और आपसे फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप प्रैक्टिस करते हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो कमेंट के थ्रू लिखिए हाँ, अगर नहीं है तो भाई कब करोगे प्रैक्टिस? क्योंकि प्रैक्टिस के बिना चीजें समझना मुश्किल है। ये मानो या ना मानो, माइंड को सेट करने के लिए, माइंड को रिसेट करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। मैं सेट और रिसेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप चीजें देखते हो, समझते हो, बेसिक्स आपके दिमाग में घुस जाते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग से बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो और उसी तरीके से 1000 चीजें, 2000 चीजें, 5000 चीजें रेगुलर बेसिस पे देखते हो, तो वो आपके दिमाग में बस जाती है। और वो जब आपके दिमाग में बस जाती है, जब कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज उस तरीके की आपके सामने आती है, तो आपको पता होता है आगे क्या करना है। यानी कि डिसीजन मेकिंग, प्रैक्टिस ही आपकी डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो वो कमेंट के थ्रू बताओगे आप। न्यूलैंड लैब जबरदस्त रैली आज की डेट में, टच हो गया 11,000 का लेवल आज की डेट में, 14,000 करोड़ हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। जरा देखिए इस उधार मुक्त कंपनी को और समझिए न्यूलैंड लैब कहां पहुंच चुका है आसमानों में। ये वीकली चार्ट है। कुछ टाइम पहले जब ये स्टॉक आज 11,000 है, जब ये स्टॉक अपनी ये करेक्शन पार करके ये पुल बैक दे रहा था, तो इसका लेवल था 1600-1700 का। देख रहे हो आज की डेट में ये कहां पहुंच गया, कितना परसेंटेज गेन पहुंच गया। इसीलिए बेस फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। देखिए 500% का 582% का रैली, अमेजिंग है कि नहीं है? देखिए, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा। देखिए इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी भी कोई स्टॉक वीकली पे 200 SMA का बेस बना रहा हो तो वो स्टॉक इग्नोर मत करें, क्योंकि आप उस स्टॉक को जड़ पे समझ रहे हो, चाहे यहां पे, चाहे वापस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक यहां पे। इस दौरान कहीं पे भी आपने एंट्री ली है विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, और आप देखिए पेशेंस आपको बिल्कुल जवाब देगा। पेशेंस आपको सिखाएगा कि किस तरीके से बेस बनता है। और बेस पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जब भी आपको दिखेगा बेस बन रहा है और वहां पे आप सिचुएशन को देखोगे, आप MACD को देखोगे इस बेस बनने में, तो आपको दिखेगा डाइवर्जेंस की सिचुएशन। मोमेंटम वापस आता हुआ आपको दिखेगा। जब तक मोमेंटम वापस नहीं आया, एंट्री नहीं लेनी है इस स्टॉक में। यहां पे मोमेंटम लूज हुआ, यहां वापस आ गया, आपने एंट्री ले ली, पहला स्टॉप लॉस। पहली करेक्शन जब आएगी देखिए, फिर एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये देखिए मिला अपॉर्चुनिटी, और फिर देखिए अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार ये मौका यहां पे मिल जाता 1600-1700 के लेवल पे, यानी कि मार्च 2023 में, तो कितना बढ़िया था। एक साल के अंदर 500-600% भाग चुका है। अब जरा देखिए बिल्कुल जड़ पे आपके सामने हम स्टॉक्स को, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको ये नहीं समझना कि आपको स्टॉक्स को जड़ पे कहां से पता लगे कि भागे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ऐसे स्टॉक्स निकालोगे जो स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें आपको लगेगा अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कितना रिस्क ले रहे हो, उसको कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए टिप्स या रिकमेंडेशन के पीछे नहीं भागना। एक कमेंट आया था मेरे पास भी, तो वो कमेंट में लिखा था, ये जब स्टॉक भाग जाते हैं, आसमानों पे पहुंच जाते हैं, तो सभी जगह से आता है कि हाँ ये स्टॉक भाग गया। लेकिन मैं आपको कहूंगा
आपको ऐसे कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप प्राइस सेक्शन की ये वीडियो देखोगे 10% और 90% करोगे प्रैक्टिस। जब 90% टाइम आप प्रैक्टिस दोगे, मान लो आपने 2 घंटे निकाले दिन के, 2 घंटे में आपको कितना 10-20 मिनट का वीडियो आपने देख लिया, बाकी आपने पूरा प्रैक्टिस किया और आपने पूरा जब प्रैक्टिस किया तो आप खुद रिलेट करोगे चीजें, आप पुरानी चीजों को देखोगे, आगे की चीजों को देखोगे। वो 2-3 महीने जो प्रैक्टिस आप करोगे स्टार्टिंग में, फिर आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होगी, तब अपने आप आपको चीजें समझ में आएंगी। और बेसिक्स क्या है, बहुत ही सिंपल बेसिक्स, बहुत ही साधारण, एक लेमैन जिसको चार्ट का धीरे धीरे आइडिया ले रहा है, उसके बेसिस पे ये वीडियोज आपके लिए क्रिएटेड है। इनको देखे, समझे, सीखे। और न्यूलैंड लैब आज की डेट में कहाँ है। अब आप कहोगे यार, अगर मैं, जैसे मैंने आपको हमेशा कहते हैं कि आप जैसे मोमेंटम वापस आ रहा होता है वहां पे अगर एंट्री लेते हो तो क्या है, ऑलमोस्ट 1400 का लेवल है। आपने 1400 के लेवल पे एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या है, ऑलमोस्ट 1000 का। तो सीधे सीधे कितना दिख रहा है आपको, ये 400 पॉइंट का रिस्क। और आज का गेन कहाँ है आप देखिए, जब आपने यहां पे एंट्री लिया 1700 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, ऑलमोस्ट 1300 का। 400 पॉइंट का रिस्क, आपका रिवॉर्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यही नहीं, एक और स्टॉक से देखेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे, उससे सीखने की कोशिश करेंगे न्यूलैंड लैब के बाद। वो है नौकरी, यानी कि इन्फो एज। तो चलिए इन्फो एज यानी नौकरी को चार्ट पे लगा लेते हैं। और मैं हमेशा आपको वीकली चार्ट के ऊपर फोकस करवाता हूं, लेकिन अब जब डेली में चार्ट पे जाओगे तो आप देखोगे अर्ली प्राइस साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखिए 200 SMA के टच करके ये चीजें जारी होती है। तो क्लोज टू 200 SMA सबसे बेस्ट, सबसे बार्गेन बाई, सबसे डिस्काउंटेड बाई मैं कहता हूं इसको। चलो इन्फो एज को देखते हैं। इन्फो एज में जो चीज हो चुकी थी, अब वही चीज यहां पे देखना। यहां पे जैसी बेस फॉर्मेशन बना, यानी कि इक्वल, आपको क्या डब्ल्यू फॉर्मेशन हम कहते हैं इसको, डब्ल्यू फॉर्मेशन आप देखोगे, बिल्कुल डब्ल्यू दिख रहा है ना आपको। देखिए जैसी बेस फॉर्मेशन हुआ, चीजें यहां से पार होनी स्टार्ट हुई, यानी कि मोमेंटम में आना स्टार्ट हुआ। जैसे ये चीजें बिल्कुल मोमेंटम से पहले ही मैं कहूंगा डेली पे साइकिल बननी स्टार्ट हुई थी। ये लेवल था ऑलमोस्ट 3900 3800 का। फिर ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन आपने न्यूलैंड लैब में देखी, वही करेक्शन आया। देखिए करेक्शन रिजॉल्व होता है यहाँ पे। तो ये 2 लेवल्स कौन से हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है मई के आसपास, अप्रैल मई 2023। और ये लेवल कौन सा है, नवंबर अक्टूबर नवंबर 2023। ये 6 महीने का टाइम है। देखिए प्राइस कुछ भागा नहीं भागा। अब जाके धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक यहां से लेके अपने पीक जोन में गया, जो कि 89% है। और यहां से लेके अगर आप देखोगे ये स्टॉक गया ऑलमोस्ट 60%। ज्यादा भागा है नहीं भागा है, बड़ा स्टॉक है, बिल्कुल अपने हिसाब से भागा है। न्यूलैंड लैब तो एक छोटा स्टॉक था जिसने बहुत बेहतरीन मूव दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स इसी तरीके के मूव आपको देते हैं। लार्ज कैप पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10 गुना हो जाए, 15 गुना हो जाए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप से आप ये एक्सपेक्टेशन जरूर रखते हो। तो थोड़ा रिस्क जब आप लेते हो तो उस हिसाब से आपको चीजें देखने को भी मिलती हैं। अब नौकरी को देखते हैं, नौकरी के चार्ट को देखेंगे। अब ध्यान देना, सबसे पहले ये देखिए, आपके सामने ये वीडियो आता है ऑलमोस्ट मई 12 को। क्या प्राइस है देखिए, जोन बिल्कुल प्रोसेस के हिसाब से चीजें आपके सामने रखी, आप खुद देख रहे हैं इसको। फिर दूसरा वीडियो क्रिएट किया जाता है आपके सामने, इन वीडियोज को जरूर देखें। नवंबर 15 को, नवंबर 15 को जब आपके सामने वीडियो आता है तो 4700 के आसपास का प्राइस था। और इस करेक्शन के बाद ये स्टार्ट हो रहा है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, देखिए ये करेक्शन के बाद नवंबर 15 ये टाइम है, देखिए ऑलमोस्ट 46-4700। उसके बाद क्या रैली दी है। अब इसको देखेंगे हम, फिर से वही प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में हमने इस स्टॉक में देखा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हमें क्या दिखा, डाइवर्जेंस। हमने डाइवर्जेंस दिखा, डाइवर्जेंस दिखते ही पता लग गया यार स्टॉक में डाइवर्जेंस दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी तैयार हो सकती है। देखिए ये आपका एंट्री नंबर 1 विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। फिर करेक्शन आया, फिर देखा करेक्शन खत्म होने को जा रहा है, एंट्री नंबर 2 दिस विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अब ये भाग गया, चीजें बिल्कुल पेशेंस के साथ ये भागता रहा। अब आप देखिए क्लियरली। अब डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, जब हम डाइवर्जेंस देखते हैं, डाइवर्जेंस के टाइम बाद हम देखते हैं यार साइकिल कब स्टार्ट हो रही है। साइकिल स्टार्ट हुई 3900 के आसपास। बढ़िया था कि नहीं था। बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन। हमने देखे 2 पॉइंट्स जहां पे हमें दिखा डाइवर्जेंस, हमने देखा मोमेंटम, वापस आ गया, ठीक है, एंट्री ले ली रिस्क मैनेजमेंट के साथ, लॉस हमारा फिक्स हो गया। मतलब अगर मैं 4000 के आसपास मान लो आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस है 3300, तो आपको पता है भाई 700 रुपए का तो रिस्क है ही है स्टॉक में। एक शेयर खरीदता हूं तो 700 का रिस्क है, 10 शेयर खरीदता हूं तो 7000 का रिस्क है। क्या 7000 का रिस्क ओके है? अगर यस तो आगे बढ़ना, नहीं है तो पोजीशन के साइज को कम करके क्या बात बन रही है? अगर बन रही है आगे जाना है, नहीं तो दूर, कोई दिक्कत नहीं, अगला स्टॉक आएगा पिक्चर में। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी है।
क्यों रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी? क्योंकि हमें नहीं पता है अगले क्षण क्या हो जाए। तो इसीलिए 2 रिस्क मैनेजमेंट की पार्ट हम बात करते हैं। एक तो कैपिटल को तोड़ दो, मतलब मान लो एग्जांपल के लिए लेते हैं 10 लाख, आपने कर दिया 50 टुकड़े, तो आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है? सीधे सीधे 2%। अगर एक स्टॉक आसमान से जमीन पे गिर गया, बिल्कुल खत्म हो गया, निस्तो नाबूद हो गया, न्यूक्लियर बम पड़ गया उसके ऊपर, तो क्या हुआ? समझ रहे हो ना? तो आपका बाकी की तो बचे हैं ना। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से भी आपने मैनेज कर लिया चीजों को। ये तो आपका ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट हो गया। लेकिन अगेन उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी आपने रिस्क मैनेजमेंट लगाया, यहाँ पे भाई इतना ही लॉस में ले सकता हूं, तो आपने उस 2% को तो रिस्क के हिसाब से, उसके अंदर एक और रिस्क मैनेजमेंट, तो डबल रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप जा रहे हो। और आप देखिए, तो हमने अभी क्या सीखा? हमने अगर किसी चीज की बात करी है इस पूरे वीडियो में, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करी है। 2 पॉइंट सिस्टम और बेस फॉर्मेशन, डब्ल्यू फॉर्मेशन, इनके ऊपर फोकस किया है। कोई नई चीज है? नहीं। एग्जाम्पल्स बदलते हैं, बेसिक्स कॉमन होते हैं। इसीलिए ये सीरीज आपकी बहुत काम आने वाली है। और इससे ज्यादा अगर कोई चीज काम आएगी ना, वो आएगी आपकी प्रैक्टिस। तो फिर से वही क्वेश्चन मैं दोहराऊंगा, क्या आप प्रैक्टिस करते हो? कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और अगर आप इन वीडियोज को देखते हो, तो मैं आपको फ्रैंकली कहूंगा, इन वीडियोज का मदद आपको तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। इन वीडियोज का आपको ढेर सारी चीजें आप मतलब खुद ही कहोगे और अमेजिंग, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये बेसिक्स चीजें लगा के अपने चार्ट्स में बेसिक्स, और इनको प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। आपको मतलब अंदर से खुद सेल्फ, मैं कहूंगा ना, रियलाइजेशन जो होगा वो प्रैक्टिस करके होगा। तो फिर से क्वेश्चन वही है, क्या आप प्रैक्टिस करते हो? कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, यस या नो। मैं आपको यही नहीं कहूंगा टिप से रिकमेंडेशन के पीछे, मैं आपको कहूंगा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, ये स्टॉक्स कमेंट के थ्रू आपकी तरफ से आने चाहिए कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन चल रहा है, मोमेंटम अभी नहीं आया है वीकली में, मोमेंटम आएगा तब जाएंगे। ये चीजें आपकी तरफ से आनी चाहिए कमेंट में, है ना? है कि नहीं है? यानी कि कोई आपको बताए कि ये स्टॉक खरीदने लायक है, वो बिल्कुल नहीं। ये आप बताओगे कि वाह मोमेंटम आ चुका है, इतना मेरा रिस्क है। अपने आप को भी बताओगे और कमेंट के थ्रू बताते रहे कि हाँ ये स्टॉक जो है मजा आने वाला है इसमें, मतलब फील होना चाहिए ना, वो वाली बात। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करती रहनी है।